हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। और आज हम आए हैं टाइम एंड वर्क की एक नई वीडियो के साथ में। और जैसे कि आप देख ही रहे होंगे बोर्ड पर, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क। आइए पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क को। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन लिखा है। अब इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो जानकारी दी हुई है, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो लिखा है क्वेश्चन में ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो क्वेश्चन में लिखा है बी इसे 15 दिन में कर सकता है, तो यहां लिख दिया 15 दिन। ए कर सकता है 10 दिन में और बी उस काम को कर सकता है 15 दिन में। हमें काम नहीं दिया हुआ वो काम क्या है ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया हुआ है समय, यानी ए कर सकता है 10 दिन में और बी कर सकता है 15 दिन में, ये हमें समय दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, समय का एलसीएम ले लेंगे, यानी 10 और 15 का एलसीएम। एक ऐसी संख्या बताओ जो 10 से भी डिविजिबल हो और 15 से भी। तो 10 और 15 से भाग होने वाली संख्या, 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो भाई ये हमारा हो गया काम, यानी जो आपको समय दिया हुआ था उस समय का आपने ले लिया एलसीएम, और एलसीएम लेके ये हो गया हमारा कुल काम, यानी टोटल वर्क हो गया हमारा कुल काम। तो कुल काम है, अब काम कुछ भी मान लो आप, जैसे क्वेश्चन में भाई काम के लिए हम मान सकते हैं कि काम जो है कुर्सियां बनाने का काम है, खंबे खड़े करने का काम हो सकता है, या कोई भी काम कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि काम हो गया हमारा 30 यूनिट, 30 यूनिट काम हो गया, या 30 कुर्सियां बनानी है, आप ऐसा मान लो। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया था कि ए 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में। आपने उन दोनों का 10 और 15 का एलसीएम ले लिया, एक ऐसी संख्या जो 10 से भी डिविजिबल हो और 15 से भी डिविजिबल हो, तो वो हो गया 30, यानी टोटल काम हमारा 30 है। अब उसके बाद देखिए, ये 30 काम या 30 कुर्सियों को ए 10 दिन में बना सकता है, तो ए का एक दिन का काम क्या होगा। तो अब ये 30 कुर्सियां ए बना सकता है 10 दिन में, तो 10 से डिवाइड कर देंगे 30 को, यानी कितना, तो आएगा 3। यानी ए की जो क्षमता आ गई है, यानी इसका एक दिन का काम जो आ गया है, एक दिन का काम, तो एक दिन का काम को हम कहते हैं उसकी क्षमता। एक दिन का काम, इकाई समय का जो भी काम होता है वो उसकी इफिशिएंसी होती है, वो उसकी क्षमता होती है। तो ए की जो क्षमता हो गई है वो हो गई है इसमें 3, यानी 30 टोटल काम है, और उस 30 टोटल काम में से जो ए कर सकता है वो रोजाना 3 कुर्सियां बना सकता है। 30 कुर्सियां बनानी है टोटल, मान लो हमें कुर्सियां बनाने का काम है, ऐसा मान लेते हैं। और उसमें जो है 30 कुर्सियों को 10 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा, 10 से हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो करा दो 3 कुर्सियां रोज बनाएगा। भाई 3 कुर्सियां को 10 दिन तक, 3 करके 10 दिन तक बनाएगा, 3 गुणा 10 यानी 30 कुर्सियां बन जाएगी, जो कि टोटल काम है हमारा। ठीक है, उसके बाद इस 30 कुर्सियों को बी बना सकता है 15 दिन में। तो जब 15 दिन में बना सकता है तो रोज कितनी बनाएगा, तो 15 से इसे डिवाइड कर दिया, तो बी की कैपेसिटी आ गई यहाँ पर, बी की कम क्षमता आ गई, 15 से 30 को काट दिया तो 2 बार, तो 2 कुर्सियां रोज बनाता है। यानी अब हमारे पास में ए और बी की क्षमताएं आ गई, यानी वो एक दिन में कितना काम करते हैं ये हमें पता लग गया। भाई ए कितना करता है, 3 कुर्सियां रोज बनाता है, बी एक दिन में कितनी बनाता है, 2 कुर्सियां रोज बनाता है। अब इन दोनों अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन में बना सकते हैं, ये टोटल काम कर सकते हैं। तो देखिए, समय बराबर होता है, इस पूरे चैप्टर के अंदर समय निकालना होता है। तो समय क्या होता है, समय बराबर होता है कुल काम, जो भी कुल काम है उसको लिखो, बटा जिनसे, तो जो भी हमें काम करना है, जितनी कुर्सियां बनानी है या जितना हमें टोटल काम करना है, उस काम को लिख लो यहाँ पर, और नीचे लिखेंगे क्षमता से डिवाइड करना है। क्षमता का मतलब एक दिन के काम से, इकाई समय के काम से डिवाइड करना है। किसके इकाई समय के काम से, भाई जिनसे कराना चाहते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है दोनों मिलकर। अच्छा, तो ए और बी की क्षमता से, ए प्लस बी दोनों की क्षमता आएगी नीचे, यानी कि दोनों की क्षमता से इसे डिवाइड करना है हमें क्वेश्चन को। ठीक है, फिर क्या, देखो कुल काम कितना है, भाई कुर्सियां बनानी है हमें 30, किन से बनवानी है 30 कुर्सियां हमें, तो जी हमें ये दोनों कुर्सियां बनवानी है ए और बी दोनों से मिलकर। तो भाई अगर ए और बी दोनों मिलेंगे तो 3 कुर्सी रोज ये बनाएगा और 2 कुर्सी रोजाना ये बी बनाएगा, तो 3 और 2 हो जाएंगे 5 कुर्सियां रोज बनाएंगे। अब जो लोग 5 कुर्सी रोज बनाते हो, उन्हें 30 कुर्सी बनाने के लिए दे दी जाए तो वो कितने समय लगाएंगे, 5 से 30 को डिवाइड कर दो तो सर 6 दिन आएगा इसका आंसर। तो आप इसमें देख सकते हो इसका आंसर होगा 6 डेज, 6 दिन। ठीक है,
तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपकी क्वेश्चन। तो आगे हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका 6 आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये 3 लोगों का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है ए, बी तथा सी एक काम को क्रम से 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकते हैं, यानी तीनों को मिलकर काम करना है। तो फिर वो तीनों मिलकर कितना समय लेंगे इस काम को करने में। देखिए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ कि ए के क्या दिन दे रखे हैं क्या क्वेश्चन में? हाँ दे रखे हैं। देखो ए 6 घंटे में कर सकता है। भाई दिन में नहीं घंटे में क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, तो 6 घंटे लिख दो। ए कर सकता है 6 घंटे में। बी कितने घंटे में कर सकता है? तो बी कर सकता है इस काम को 4 घंटे में। और सी कितने घंटे में कर सकता है? तो सी कर सकता है इस काम को 12 घंटे में। अब आप क्या, ये हमें समय दिया हुआ है, तीनों का समय दे रखा है अलग अलग। जिनका हमें समय दिया हुआ है उनकी हम क्षमता भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? ये समय है, समय का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे इनका कितना, तो 6, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो जो होगा 12, यानी टोटल काम हमारा 12 है। यानी हमें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर 12 कुर्सियों को बनाने का काम करना है। ठीक है, अब देखिए फिर एक क्षमता निकाल लेते हैं अलग अलग। अब ये 12 कुर्सियां बनाने में ए ने 6 घंटे लिए, तो 1 घंटे में कितनी बनाता है? तो भैया ए की क्षमता हो गई है 2, यानी वो 1 घंटे का काम। पिछले क्वेश्चन में दिन थे तो हमने 1 दिन का काम बोला था, क्योंकि इस क्वेश्चन घंटे में है तो 1 घंटे का काम है, तो 1 घंटे काम को हम क्षमता बोलते हैं। ये हमारी क्षमता आ गई है। सबसे पहले क्या करना, दोबारा सुन लो। तो ये समय है, उसका लेना है एलसीएम, यह आएगा कुल काम, ये काम हो जाएगा। और फिर समय से काम को डिवाइड कर कर ये क्षमता आ जाएगी, तो क्षमता 2। ठीक है, यानी ए की जो क्षमता है वो 1 घंटे में 2 कुर्सियां बना सकता है। 1 घंटे में 2 बनाता है, तो 6 घंटे में 2 करके 6 बार, तो 6 गुणा 2 यानी 12 कुर्सियां बनाता है। अब जो ये बी है, बी इन 12 कुर्सियों को बनाता है 4 घंटे में, तो 4 से डिवाइड कर लो बच्चों इसको, तो कितना हो जाएगा? तो बी की क्षमता हो जाएगी 3। तो ये 1 घंटे में 3 कुर्सियां बनाता है। और जो सी है वो 12 घंटे में 12 कुर्सियां बनाता है, तो 1 घंटे का काम हो जाएगा उसका, 1 कुर्सी बनाने का काम है। यानी ये क्षमता है, यानी 1 घंटे के काम को ही क्षमता कहते हैं। इकाई समय के किए गए काम को क्षमता कहते हैं। अब इकाई समय का काम जो होगा वो आप समझ सकते हो भाई, दिन में भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन घंटे में भी हो सकता है, क्वेश्चन मिनट में भी हो सकता है, और क्वेश्चन सेकंड में भी हो सकता है। तो ठीक है, अब हम मिलकर तीनों मिलकर इस काम को करें तो कितना समय लेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आप ये बताइए समय बराबर क्या होता है? जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया, समय बराबर होता है कुल काम। बताओ क्वेश्चन में कुल काम कितना है? तो हम कहेंगे 12। तो भाई 12 कुर्सियां बननी है जी। अब ये 12 कुर्सियां कुल काम बटा क्षमता, समय बराबर कुल काम यहां लिखना है ऊपर, और नीचे क्षमता से डिवाइड करना है। क्षमता किनकी? भाई जिनसे काम कराना चाहे, तीनों की मिलाकर कितनी होगी क्षमता? तो ए की, बी की और सी की, तीनों की। अगर तीनों मिल जाएं, ए बनाएगा 1 घंटे में 2, बी बनाएगा 3 और सी बनाएगा 1, तो 2, 3 और 1 हो जाएंगे 6 कुर्सियां, यानी 1 घंटे में 6 कुर्सियां बनाएंगे तीनों मिलके। तो तीनों की क्षमता लिखनी है नीचे, यहां पर जोड़ के लिखना है। तो ये हो जाएगा 6, और 6 से 12 को भाग करेंगे तो समय लगेगा 2 घंटे। अगर आप ये 12 कुर्सियां बनवाना चाहते हो और ऐसे लोगों से बनवाना चाहते हो जो 1 घंटे में 6 कुर्सी बना सकते हैं तीनों मिलके, तो 1 घंटे की क्षमता उनकी 6 है, तो क्षमता से डिवाइड करेंगे तो वो 2 ही घंटे में बना के तैयार कर देंगे इसको। तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है। भाई 1/2 का मतलब आधा काम, 1/2 भाग करता है कितने दिन में? वो 5 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो भाई पूरा का मतलब ये हुआ कि 1/2 भाग आधा काम 5 दिन में, तो पूरा काम करेगा, आप खुद समझदार हो, 10 दिन में। तो क्या करते हैं कि एक काम करेगा, यानी पूरा काम करेगा, 1/2 जो है ना उल्टा हो जाएगा उधर जाके, तो 5 गुणा 2/1 यानी 10 दिन। तो 10 दिन में, यानी ए किसी काम को 10 दिन में करेगा। ठीक है, ऐसे ही बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप देखिए पूरा काम करेगा, एक काम करेगा उसी प्रकार पहले वाले की तरह ही, तो 9 को 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तो 5/3 से गुणा कर देंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। 1/2 था ना, तो उल्टा करके 2/1 से गुणा किया था। तो देखो एक काम करेगा, 3 से काट देंगे इसको, 15 दिन में। तो बी ए पूरा काम करेगा 15 दिन में।
और उसी प्रकार से सी की बात करते हैं। तो सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम करेगा 2/3 को उल्टा करके 8 से गुणा कर देंगे, यानी 8 गुणा 3/2, तो ये हो जाएगा बच्चों 4, 12, तो 12 दिन में करेगा सर। तो अब ये क्वेश्चन पिछले दो जो क्वेश्चन किए उनकी तरह में तब्दील हो गया, बदल गया हो, ठीक है। यानी पूरा काम, ए पूरा काम करता है 10 दिन में, बी पूरे काम को करता है 15 दिन में, और सी उस काम को करता है 12 दिन में। तो आपने देखा अगर कभी पूरा काम ना दिया हो यानी फ्रैक्शन में दिया हो तो उस जो जितने दिन में वो करता है उसको आप उलट कर 3/5 है तो हमने देखा 1/2 है तो 2 से गुणा कर दिया, 2/1 से 10 को 5 को, तो ये हो गया 10 दिन, ठीक है। बी 3/5 भाग 9 दिन में करता है तो हमने उसे उलट कर 5/3 से गुणा कर दिया 9 को, यानी वो हो गया 15 दिन। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं, उलट के गुणा कर देते हैं ऐसे। अब क्या, अब ये क्वेश्चन पहले जैसे क्वेश्चनों जैसा ही हो गया, तो आप क्या करेंगे 10, 15 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। ये हमें समय दे रखा है तीनों का अलग अलग, ए का समय पूरा काम करने में, बी का समय और सी का समय। अब एलसीएम ले लेंगे तो 10, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? तो भाई एक ऐसी संख्या जो 10, 12, 15 तीनों से कट जाए और वो छोटी से छोटी हो, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, तो ये हो जाएगा 60। तो टोटल कितना है काम है? 60, यानी 60 इकाई काम है, यानी हमें बनानी है 60 कुर्सियाँ, ठीक है। अब जो ए है वो 60 कुर्सियां बनाने में 10 दिन लेता, तो एक दिन का काम कितना होगा उसका, यानी उसकी क्षमता कितनी होगी? तो उसकी क्षमता होगी 6। ए की क्षमता कितनी होगी? 6। ऐसे ही बी की बताओ। बी पूरे काम को करने में, एक काम करने में 15 दिन ले रहा है, तो 60 कुर्सियां बनाने में 15 दिन ले रहा है, तो एक दिन का काम कितना होगा? तो आप खुद समझदार हो, तो इसका हो जाएगा 4 कुर्सियां रोज बनाता है बी, इसका मतलब ये हुआ, यानी उसकी क्षमता होगी 4। ऐसे ही जो सी है वो 60 कुर्सियां बनाने में 12 दिन ले रहा है, तो इसका मतलब रोज कितनी बनाता है? 12 से 60 को डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 5 कुर्सियां रोज बनाता है। अब हमने एक एक करके तीनों की एक दिन का काम निकाल लिया और यानी उनकी हमने क्षमता निकाल ली। तो ये क्या था? हमें समय दिया हुआ था, ये हमने एलसीएम लिया तो क्या निकला? हमारा काम निकल गया। उसके बाद हमने इनकी तीनों की क्षमता निकाल ली डिवाइड कर कर। कैसे? समय से काम को डिवाइड कर कर निकाल ली। अब उसके बाद पूछा क्या? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? भैया समय बराबर होता है, जैसा कि मैं पहली बार बोल चुका हूं कई बार आपको, समय बराबर होता है कुल काम, यहाँ नीचे लिखना है, ऊपर लिखना है, और नीचे लिखनी है जिन लोगों से काम कराना चाहते हो उनकी क्षमता, यानी तीनों की मिलाकर क्षमता लिखनी है नीचे। तो भाई कुल काम कितना है क्वेश्चन में? तो आप कुल काम है 60 लिख दिया हमने। अब तीनों की क्षमता लिखनी है नीचे, तो काम बटा क्षमता। क्षमता किसकी? भाई क्षमता उनकी जिनसे काम करा रहे हैं हम क्वेश्चन में। तो भाई क्षमता हो जाएगी 6, 4, 10, 6, 4, 10 होगा और 5, 15 लिख देंगे, तो 15 से डिवाइड कर देंगे और बच्चों इसी के साथ में आपका आंसर आ जाएगा 4 दिन। तो बताओ, तो इसमें 4 दिन आंसर आएगा और आप इसमें देख सकते हो, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा 4 दिन, यानी तीनों मिलकर उस काम को, पूरे काम को यानी 60 कुर्सियों को 4 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे देख लो, उम्मीद है आपकी समझ में ये आया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखिए क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो ये दिया हुआ है आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, ए तथा बी मिलकर एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 12 दिन में और सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करना सोल्व करते हैं, और जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन किए बिल्कुल उसी तरीके से हम इन क्वेश्चन को करना सोल्व शुरू करेंगे, और सी कितने दिन में करेगा ये निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए तथा बी मिलकर काम को 8 दिन में कर सकते हैं, आप लिख लो इसको। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो हमने लिख लिया 8 दिन में। फिर आगे दिया हुआ है कि बी और सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी प्लस सी इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और जबकि सी प्लस ए दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी आपको इस क्वेश्चन में इससे जो पहले वाले क्वेश्चन किए उनसे बस
वहाँ पर एक इंडिविजुअल का काम दिया जाता था, लेकिन इसमें काम अकेले का समय नहीं दिया हुआ है, यानी ए और बी दोनों का इकट्ठे समय दिया है कि उस काम को करने में वो कितना समय लेते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत उसी तरीके से जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे उसी तरह से करते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए और बी 8 दिन, बी और सी 12 दिन और सी प्लस ए उस काम को करने में 15 दिन लेते हैं। तो जो समय दिया हुआ है आप उसका एलसीएम ले लीजिए। तो भाई 8 का, 12 का और 15 का एलसीएम, तो इनका एलसीएम होगा 120। तो भी जो समय दिया होता है उसका एलसीएम लेकर जो आता है वो होता है कुल काम, यानी कुल काम हो गया हमारा 120। यानी हम ये समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर जो कुल काम है वो 120 कुर्सियां बनाने का काम है। ठीक है, अब हम इनकी दोनों की इन सब की इफ़िशेंसी निकालते हैं। तो देखिए जैसे भाई ये ए और बी 120 कुर्सियों को 8 दिन में बनाते हैं, तो ए और बी की इफ़िशेंसी हो गई, ए प्लस बी दोनों की इफ़िशेंसी होगी 8 से 120 को डिवाइड कर दो। तो 8 से जब 120 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये होएगा 15। यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 15 कुर्सियां बनाते हैं। तो एक दिन की जो क्षमता हो गई है, यानी समय से कुल काम को डिवाइड करने से क्षमता निकलती है, यानी ए और बी का एक दिन का काम निकल जाता है। तो ए और बी का एक दिन का काम है 15 कुर्सी बनाने का, यानी उनकी क्षमता है 15। उसी तरह से देखते हैं तो भाई बी और सी 120 कुर्सियां 12 दिन में बना सकते हैं। तो बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो बी और सी की क्षमता हो जाएगी 12 से 120 को डिवाइड कर दो यानी 10। यानी वो रोजाना बी और सी मिलकर रोजाना एक दिन में 10 कुर्सियां बना सकते हैं। ऐसे ही सी प्लस ए दोनों मिलकर 120 कुर्सियां 15 दिन में बना सकते हैं। तो उनकी सी प्लस ए की जो क्षमता है, इफिशिएंसी हो गई 15 से 120 को डिवाइड करने पर 8 हो गई। तो इस तरह से हमने निकाल दिया, यानी ए और बी की क्षमता पता है हमें, बी और सी की क्षमता पता है 10 है, और सी प्लस ए की क्षमता हमारी 8 है। तो देखिए अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो भाई सी का समय निकालने के लिए सी का हमें समय निकालना है, और समय हम जानते हैं क्या होता है, समय होता है कुल काम। यहाँ पर हमें कुल काम लिखना होता है और नीचे लिखना होता है क्षमता। अब क्षमता किसकी, देखो जी जिससे कराना है काम, यानी सी का समय पूछा है तो सी की क्षमता लिखनी है। तो भाई कुल काम कितना है इस क्वेश्चन में, तो हमने करना स्टार्ट किया। तो कुल काम है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर 120, हमें 120 कुर्सियां बनानी है। ठीक है, अब उसके बाद में सी की क्षमता चाहिए हमें, यानी सी एक दिन में कितना काम करता है। अगर मैं उससे डिवाइड कर दूं तो मेरा क्वेश्चन हल हो जाएगा, यानी मेरा समय निकल जाएगा, सी कितना समय लेगा। तो हमें अब हमारा जो क्वेश्चन है वो सी की क्षमता पर अटक गया है। तो हमें क्या करना होगा, तो बच्चों इसमें है ना हमें सी की क्षमता निकालनी है। तो सी की क्षमता हम यहाँ देख रहे हैं कि ए और बी की पता है हमें कि ए और बी 15 दिन में काम को कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए उस दोनों मिलकर उस काम को ए और बी 15 कुर्सियां बना सकते हैं रोज, बी और सी रोज 10 कुर्सियां बना सकते हैं, सी और ए रोज 8 कुर्सियां बना सकते हैं। लेकिन हमें सी की नहीं पता कि सी एक दिन में कितना कुर्सियां बना सकता है, या वो एक दिन में कितना इकाई काम कर सकता है, ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं, ए बी, बी सी और सी ए को जोड़ेंगे तो ए जो देखो डबल हो जाएगा, ऐसे बी भी डबल हो जाएगा और सी भी डबल हो जाएगा। तो आपने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी इनका डबल, यानी इन तीनों का दुगने लोग, वो इनको 15, 10 और 8 को जोड़ लेंगे तो 15, 10 और 8 को जोड़ने पर 33, यानी 33 कुर्सियां बनाते हैं। और फिर ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में, अगर मैं 2 से 33 को भाग कर दूं 16.5 कुर्सियां बनाते हैं, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 16.5 कुर्सियां बनाते हैं। अब देखिए हमें निकालना है सी एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाता है, यानी सी की क्षमता क्या है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी कितने बनाती हैं एक दिन में कुर्सियां, ये देख लेंगे। तो यहां पर देखते हैं ए और बी एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है, तो हमने लिखा है यहां पर 15, तो 15 प्लस सी बराबर 16.5। तो इसी तरीके से यहां से हो जाएगा सी बराबर हो जाएगा भाई 15 इधर जाके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5, यानी सी की क्षमता 1.5 आ गई, यानी सी एक दिन में 1.5 कुर्सियां बनाता है। और अब ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए तो आप क्या है, सी की क्षमता लिख देंगे, एक दिन में 1.5 कुर्सी बनाने का काम करता है, यानी 1.5 कुर्सी बनाता है वो एक दिन में। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 0 चली जाएगी और आप ये 15 हो गया, 15 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 80।
80 दिन लेगा, यानी सी उस काम को करने में 18 डेज लेगा, और ये हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 80 दिन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। यानी आपने देखा कि हमने किस प्रकार सी की क्षमता को निकाल लिया। ठीक है, कई बार जोड़ तोड़ करके भी हमें सी की क्षमता निकालनी होगी, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ठीक है, तो देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए एक काम को 4 घंटे, बी और सी मिलकर उसे 3 घंटे, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इसे कितने समय में पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए इसमें क्या करते हैं, हमारे से जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो बी का समय पूछा गया है, यानी बी इस काम को करने में कितना समय लेगा। तो देखिए बी समय लेगा, आपको इसमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक समय निकालने के लिए एक तो कुल काम की जरूरत पड़ती है हमें, यानी कुल काम कितना है, और दूसरा हमें जिससे हम उस काम को करा रहे हैं उसकी क्षमता की जरूरत पड़ती है। यानी क्षमता का मीनिंग है हमें बी की क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी, यानी बी 1 घंटे में कितना काम करता है, इकाई समय में कितना काम पड़ता है, इसकी हमें इस क्वेश्चन को हल करने में आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक है, तो हम करना शुरू करते हैं। हमें कुल काम की पता लगाना है और दूसरा हमें बी की क्षमता का पता लगाना है। अगर आप इतना पता लगा लेते हो तो ये क्वेश्चन हल हो जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, हमें कुछ जानकारी दी है क्वेश्चन में, तो आप उसको जानकारी को देखिए कैसे। एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। तो देखो हमें दिया हुआ है ए कितने घंटे में कर सकता है, तो ए कर सकता है कितने घंटे में, तो 4 घंटे में। तो हम इसको लिख लेते हैं, ए कर सकता है 4 घंटे में। ठीक है, बी और सी मिलकर उस काम को कर सकते हैं 3 घंटे में। तो भाई बी और सी कर सकते हैं उसको 3 घंटे में। ऐसे ही ए तथा सी मिलकर उस काम को कर सकते हैं 2 घंटे में। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, ये हमें समय दिया हुआ है, घंटे में समय दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद आप इस समय का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो उससे पता लग जाएगा कि टोटल काम क्या है, यानी कुल काम पता लग जाएगा एलसीएम लेने से। जो समय आपको दिया हुआ है 4 का, 3 का और 2 का, आप एलसीएम ले लीजिए। आप एलसीएम वो छोटी छोटी संख्या जो 4, 3 और 2 से डिवाइड हो जाए, जो उससे डिविजिबल हो, वो संख्या होती है। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा हमारा इसमें 12, यानी कुल काम 12 है, यानी 12 कुर्सियाँ इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बनाई जानी है। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखो ये 12 कुर्सियाँ बनाने में ए 4 घंटे लेता है, तो इसका मतलब वो प्रति घंटा कितना काम करता है। तो भाई 4 से इस 12 को भाग कर दिया, तो यानी ए जो है 1 घंटे में काम करता है 3 कुर्सियां बनाते हैं का, यानी हर घंटे वो 3 बनाएगा, तो 4 घंटे में 4 × 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर बी और सी दोनों मिलके 12 कुर्सियों को 3 घंटे में बना लेते हैं। तो इसका मतलब 1 घंटे में कितनी बनाते हैं, तो आपने देखा बी और सी का 1 घंटे का काम है 4 कुर्सियां बनाने का। ऐसे ही ए और सी 12 कुर्सियों को बनाने में 2 घंटे ले रहे हैं, तो ए और सी का 1 घंटे का काम कितना हुआ, तो 2 से इसे डिवाइड कर दो 12 को, तो यानी 6 कुर्सी बनाने का हुआ। तो आपने देखा कि हमने निकाल लिया, ए की कैपेसिटी हमें पता लग गई है, ए की क्षमता हमें पता लग गई है, तो वो है 3। बी और सी की क्षमता हमें पता लग गई है, तो वो क्वेश्चन में है 4। और ए और सी की क्षमता पता लग गई है, वो है क्वेश्चन में 6। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 को जोड़ लेते हैं। जैसे पहले 2 को हमने, या ऐसा करते हैं कि पहले 2 को जोड़ लो, या फिर ए की कैपेसिटी 3 है, तो आप बताओ ए और सी की कैपेसिटी 6 है, यानी उसकी इफिशिएंसी 6 है, तो ए की कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पर देखते हैं ए की क्षमता है 3। तो आप ये बताओ ए और सी बराबर 6 कुर्सियाँ बनाते हैं 1 घंटे में, तो ए बनाता है उसमें से 3, तो सी कितनी बनाता होगा, तो सी भी बनाता होगा उसमें 3। ए बनाता है 3 और सी बनाता है 3 1 घंटे में, तो दोनों मिलकर बनाते हैं 1 घंटे में 6। ऐसे ही बी और सी 1 घंटे में 4 बनाते हैं, तो उसमें से सी का आपको पता है, तो आपको पता है सी बनाता है, हमने यहां से देखा तो 3 बनाता है। तो बी कितनी बनाता होगा भाई, 3 में किसको जोड़े कि 4 बन जाए, तो 1, तो इसका मतलब बी बनाता होगा 1 कुर्सी। ठीक है, अब आपके पास में आपको सभी की अलग अलग इफिशिएंसी का पता चल गया है, और आप अब बी की, क्योंकि हमें बी की चाहिए तो हमें बी का पता चल गया, और अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो बताइए बी को काम कितना करना है, तो बी को काम करना है टोटल काम, यानी 12 कुर्सियां बनाने का, तो आप यहां रख देंगे 12। और बी की क्षमता कितनी है, तो हमने क्वेश्चन में देख लिया कि बी की क्षमता है 1, तो बस अब ये 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 घंटे, यानी बी को 12 कुर्सियां बनाने में 12 घंटे लगेंगे, क्योंकि वो 1 घंटे में 1 कुर्सी का निर्माण करता है, बनाता है उसको। तो आपका जो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 12 घंटे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए।
आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और नया क्वेश्चन जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और यही 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। मतलब 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं और इसी काम को 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेगी, इस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत में जो हमें जानकारी दी है उससे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है पहले, 8 पुरुष किसी काम को, 8 पुरुष, पुरुष के लिए मैं एम लगा लेता हूं, मतलब मैन, 8 मैन किसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में। तो करना क्या होता है, जितने लोग जितने दिन में कर सकते हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये टोटल वर्क हो जाता है। टोटल वर्क हो जाएगा 8m × 20, 8m × 20, ठीक है। फिर आगे जानकारी दी है क्वेश्चन में कि यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। तो भाई महिलाओं के लिए मैं W का इस्तेमाल करूंगा, वुमेन का। तो 8W किसी काम को 32 दिन में कर सकती हैं, तो आप इनको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8W × 32, 32। तो टोटल वर्क हो जाएगा 8W × 32, ये टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा क्या हमारे से, क्वेश्चन में पूछा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भाई जो क्वेश्चन में पूछा गया है अब उस पर आ जाते हैं हम। क्या पूछा क्वेश्चन में भाई, 5 पुरुष और 8 महिलाएं W कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, यानी समय पूछा है इनका। भाई समय आप जानते हो, समय बराबर होता है कुल काम, जो काम इन लोगों को करना है उसको लिखें और अपॉन इनकी क्षमता से डिवाइड करें। अब क्षमता किनकी, भाई जिनसे काम करा रहे हैं, तो 8 महिलाएं और 8 पुरुष और 5 पुरुष और 8 महिलाओं की क्षमता। तो 5 पुरुष और 8 महिलाओं की क्षमता लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इससे डिवाइड कर देना। तो भाई कुल काम क्या होगा, देखिए इन दोनों में से 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं और 8 महिलाएं किसी काम को 32 दिन में कर सकती है। तो इनको या तो आप टोटल वर्क इसको ले लो या फिर ये टोटल वर्क ले लो, दोनों एक ही है क्योंकि क्वेश्चन में काम तो एक ही है। तो आप क्या करेंगे, इनमें से एक को उठा लेते हैं। जैसे हमने इसको मान लिया कि टोटल वर्क हमारा ये है, तो 8m × 20 ये हमारा टोटल वर्क है और इसे डिवाइड करना है क्षमता से, यानी 5m + 8w से इसे डिवाइड करना है। अब ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, यानी आपका समय निकल जाएगा, लेकिन बस हमें m और w की वैल्यू चाहिए, यानी उनकी इफिशिएंसी चाहिए। और वो इफिशिएंसी कहाँ से निकल सकती है, तो देखो इफिशिएंसी निकल सकती है आपकी इस जानकारी से। कैसे भाई, टोटल वर्क जो है कुल काम 8 आदमी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 8m × 20 है, और 8 महिलाएं उस काम को 32 दिन में कर सकती हैं, तो 8w × 32 है, 32 है। तो ये दोनों क्योंकि काम तो एक ही है क्वेश्चन में, तो इन दोनों को बराबर रख दो। 8m × 20 बराबर होगा 8w × 32। तो आपने देखा 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 से दोनों कट जाएंगे, तो 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। तो आपने देखा 5m बराबर 8w, ये इक्वल हो गया। और m/w, यानी आपने देखा कि m एक वेरिएबल है और w भी एक वेरिएबल है, दोनों को एक तरफ लेने पर m को यहीं रखा, w को इसके नीचे ले आए उठाकर, तो ये हो गया m/w। भाई 8 जो है उधर ही है और 5 को इसके नीचे ले गए, तो ये हो गया 5। तो आपने देखा कि m के सामने आ गया 8 और w के सामने आ गया 5, यानी आदमी जो है जितनी देर में 8 कुर्सियाँ बनाता है उतनी देर में महिला जो है 5 कुर्सियाँ ही बना पाती है। तो यानी आदमी की जो क्षमता है, m की वैल्यू जो है वो 8 हो गई और w की वैल्यू हो गई 5, यानी उसकी क्षमता 5 हो गई। अब इसी वैल्यू को आप इस में पुट कर दीजिए, जैसे m के स्थान पर क्या रखे, तो भाई 8 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 8 64 और 20 की मल्टीप्लाएंगे तो 1280। भाई टोटल काम जो है 1280 कुर्सियाँ बनाने का है, ठीक है। और इसमें भी नीचे वाले में भी m के लिए जो 5m है, तो m के स्थान पर आप 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और w के स्थान पर आप 5 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप देखेंगे 8 × 5 = 40 हो जाएगा
और 8 पंजे 40 हो जाएगा, 40 40 80, 80 से आप डिवाइड कर देंगे यानी 80, यानी आपको 1280 कुर्सियां बनवानी है और ये उन लोगों से बनवानी है जो 80 कुर्सियां यानी 5 आदमी और 8 महिलाएं मिलकर रोजाना 80 कुर्सियां बना सकते हैं। तो 80 कुर्सी वालों से अगर आप 1280 कुर्सियां बनवाना चाहते हो तो कितना समय लगेगा, तो आप देखिए 8 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 8 एकम 8 और 4 8 6 48, 16 दिन आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी 16। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।